बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो सब कोई सामने की ओर देखें, बीच में गड़बड़ी नहीं करना है, बीच बीच में नहीं उठना है, शांति से बैठना है। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा आशीर्वाद आएगा, जब समझेंगे बूझेंगे तभी आशीर्वाद भरपूरी से आएगा। अगर बीच बीच में कुछ गड़बड़ी होता है तो इसको आप ही लोग समाधान करें, ठीक करें कि आगे को ऐसा ना हो। क्यों जानते हो, हमारे बीच में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो सुनने वालों का भी मन भटकता है, अब बोलने वालों का भी मन भटकता है। सुनने वालों का भी मन भटकता है, बोलने वालों का भी मन भटकता है। और साफ साफ बाइबल बताता है किसी दूसरे का ठोकर का कारण मत बनना। किसी और का ठोकर का कारण मत बनना। जो दूसरों का ठोकर का कारण बनता है उससे नरक की आग में चक्की का पाट बांध के डाला जाता है। नरक की आग में चक्की का पाट डाल के बांधा जाता है। तो दूसरों का ठोकर का कारण मत बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, बीच बीच में मत उठो, बीच बीच में बातचीत मत करो, किसी का गड़बड़ी किसी का ठोकर का कारण मत बनो। बोलो यीशु मसीह के। तो आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। आज की टॉपिक विषय है परमेश्वर के राज्य के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। और एक बार बोलना चाहूंगा, लिखने वाले लिख लीजिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य के लिए रिस्क लेना जरूरी है। और भी साधारण भाषा से समझने की कोशिश करें, परमेश्वर के राज्य के लिए रिस्क लेना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य के लिए साहस करना जरूरी है। क्या करना? साहस करना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को झोंक देना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को दांव पर लगा देना जरूरी है। तो और एक बार बोलना चाहूंगा, ध्यानपूर्वक सुने, परमेश्वर के राज्य के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, रिस्क लेना जरूरी है, हां साहस करना जरूरी है, अपने आप को झोंक देना जरूरी है, अपने आप को समर्पित कर देना जरूरी है, अपने आप को दांव पर लगाना जरूरी है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर के राज्य के लिए रिस्क लेना, जोखिम उठाना, अपने आप को दांव पर लगाना। परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को झोंक देना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। सुसमाचार में एक कहानी है। पतरस पानी में चल रहा था। पतरस पानी में चल रहा था। अब पानी में चलना मामूली बात नहीं है, रिस्क से भरा हुआ काम है। रिस्क से भरा हुआ काम, ये जोखिम से भरा हुआ काम है। परंतु पतरस जो है पानी पर चलने के लिए तैयार हो गया। ये रिस्क है, पानी के ऊपर चलना मामूली बात नहीं है। पानी के ऊपर चलना जोखिम से भरा हुआ है। अपने आप को दांव पर लगाया, अपने आप को झोंक दिया, समुद्र के पानी के ऊपर चला। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ठीक उसी तरह हमें परमेश्वर के राज्य के लिए एक जोखिम उठाना पड़ेगा।
एक रिस्क लेना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित और अपने आप को झोंकना पड़ेगा। पतरस अपने आप को समुद्र के पानी के ऊपर झोंक दिया और समुद्र के पानी में चलने लगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। अपने आप को झोंकना पड़ेगा। ये थोड़ा मोड़ा प्रार्थना से नहीं चलेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। अरे बार बोलना चाहूंगा, ये ठंडा वाली जो विश्वास जीवन है, इस शीतलता वाला जो विश्वास जीवन है, इसमें नहीं चलेगा। ना तो उषुम है ना तो गर्म है, हम गुनगुना हैं। गुनगुना जीवन से नहीं चलेगा, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, मिक्सचर है। कभी संसार की ओर चले जा रहे हैं, कभी प्रभु में आ जा रहे हैं। हम गुनगुना है, मिक्सचर हैं। मिक्सचर मसीह जीवन से नहीं चलेगा, हमें गर्म होना पड़ेगा। गुनगुना मसीह जीवन से नहीं चलेगा, ठंडा या भी शीतलता मसीह जीवन से नहीं चलेगा। हमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। कुछ लोगों का बोलना है, पीना खाना छोड़ना चाहा परंतु छोड़ नहीं पाया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आप कोशिश तो किए हैं परंतु थोड़े कोशिश किए हैं, एक पाव कोशिश किए हैं। अपने आप को झोंकना पड़ेगा। बोले यीशु मसीह की जय। हाँ, कोई बोलते हैं बहुत कोशिश किया, पीना खाना गया नहीं, बहुत कोशिश किया, मेरे अंदर से बुराई गया नहीं। तो बोल देना चाहता हूं, आओ आप एक पाव कोशिश किए हैं, एक पाव या फिर थोड़ा सा कोशिश किए हैं, अपने आप को झोंकना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों, फुल कोशिश करना पड़ेगा। पतरस पानी के ऊपर चला। हां, पानी के ऊपर चलना मामूली बात नहीं है। वो रिस्क उठाया, जोखिम उठाया और यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह को पाना चाहते हो, हां, तो रिस्क उठाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। पतरस पानी के ऊपर चला, बीच में वो डूब जा रहा था परंतु यीशु मसीह थाम लिया। इस तरह से पतरस यीशु मसीह के पास पहुंच पाया। यदि यीशु मसीह के पास पहुंचना चाहते हो तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये आलसी जीवन और आनंददायक जीवन से निकलकर अपने आप को झोंकना पड़ेगा। अपने आप में रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को दांव पर लगाना पड़ेगा। तभी जाकर आप यीशु मसीह के पास पहुंच सकते हो मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए कहावत में कहा जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हां, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है, जोखिम तो उठाना पड़ेगा। हां, यदि आनंद जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, अपने आप को तो झोंकना पड़ेगा ही पड़ेगा।
बोलो यीशु मसीह के। क्लेश तो उठाना पड़ेगा। हम बहुत क्लेश उठाकर जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। जीवन की जो रास्ता है कठिन है, सरल है वो रास्ता जो विनाश की ओर ले जाता है, परंतु जीवन की रास्ता जो है कठिन है। बड़ी कठिनाई से हम क्लेश उठाते हुए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो पतरस के समान हमें पानी में चलना पड़ेगा। हाँ, एक जोखिम भरा काम को करना पड़ेगा, रिस्क से भरा हुआ काम को करना पड़ेगा। डरेंगे तो नहीं होगा। संडे स्कूल के बच्चे डर गए, डरना नहीं है, साहस करना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, अपने आप को दांव पर लगाना पड़ेगा। डरने से नहीं होने वाला। बोलो यीशु मसीह के। पतरस पानी के ऊपर चलने लगा और यीशु मसीह के पास जाने लगा। वो डर भय की खातिर नहीं किया, जोखिम उठाते हुए, रिस्क उठाते हुए पानी के ऊपर चला। रिस्क लेना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य के लिए। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, दानियल के 3 मित्र थे। दानियल के 3 मित्र थे। आग के भट्टे में चले गए, आग की भट्टी में चले गए। 3 मित्र दानियल के आग की भट्टी में चले गए। आग की भट्टी में जाना मामूली बात नहीं है। दानियल के 3 मित्र आग की भट्टी में उतर गए। आग की भट्टी में चले जाना मामूली बात नहीं है, परंतु वो 3 मित्र ये जोखिम, ये रिस्क से अपने आप को आग के भट्टी में झोंकने के लिए तैयार हो गए। क्यों जानते हो? सत्य को बचाने के लिए। हां, परमेश्वर के राज्य के लिए 3 मित्र आग के भट्टी में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हो गए। सत्य को बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को झोंकना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। रिस्क उठाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। सिर्फ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आनंददायक जीवन जीते रहेंगे, सुखनी जीवन जीते रहेंगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माछी भी नहीं मरेगा। बोलो यीशु मसीह के। दानियल के 3 मित्र सत्य को बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आग के भट्टी में 3 मित्र अपने आप को झोंक दिए। जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को झोंकता है उसका बाल बांका नहीं होता। बोलो यीशु मसीह के। हां, 3 मित्र का कुछ भी नहीं हुआ। आग की एक दुर्गंध भी उनके पोशाक में नहीं पाया गया। आग की धुआं भी उनके पोशाक में पाया नहीं गया। जो परमेश्वर के राज्य के लिए रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है, उसका बाल बांका नहीं होता। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, क्या परमेश्वर के लिए अपने आप को झोंकोगे? क्या आप परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करोगे? क्या आप परमेश्वर के लिए रिस्क उठाओगे, जोखिम उठाओगे? क्या परमेश्वर के लिए अपने आप का दांव पर लगाओगे? बोलो यीशु मसीह के। 3 मित्र अपने आप को दांव पर लगाए, आग के भट्टी में चले गए, उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए ये 3 मित्र आग में उतर आए, अपने आप को दांव पर लगा दिए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए
अपने आप को झोंकना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। फिर आगे बढ़ेंगे। दानियल जो है, दानियल नबी भविष्यवक्ता जो है, सिंहों के मांद में उतर गया। हां, सिंहों के मांद में दानियल, हां, डरा नहीं, घबराया नहीं, साहस किया। भूखे शेर थे, उपवास किए थे शेर, अब भूखे थे। अब भूखे शेर को बीच में दानियल उतर गया, हिम्मत किया, साहस किया। परमेश्वर के राज्य के लिए दानियल हिम्मत किया, साहस किया। साहस करना पड़ेगा। हां, सत्य के लिए साहस करना पड़ेगा। दानियल हिम्मत, साहस किया, भूखे शेर की गड्ढे में आ गया। हां, यह जोखिम से भरा हुआ काम था, परंतु दानियल हिम्मत किया, साहस किया। रिस्क भरा काम था और इस रिस्क को दानियल उठाया, इस जोखिम को दानियल उठाया। क्यों उठाया जानते हो? सत्य को बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। दानियल सिंहों के मांद में उतर गया, रिस्क उठाया, जोखिम उठाया, साहस किया, अपने आप को दांव पर लगा दिया। साहस करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। एक प्रभु का दास था, डरपोक था, वो डरता था, घबराता था, उसको प्रार्थना भी नहीं आता था, प्रार्थना बोलना भी डरता था, बाइबल पढ़ना भी डरता था, थरथराता था बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करना भी नहीं जानता था, उसका प्रार्थना होता ही नहीं था, उसका प्रार्थना फूटता ही नहीं था, डरता था, लाजाता था। डर और लाज एक ही साथ रहता है। डर और लाज एक ही कैटेगरी के लोग हैं, एक ही साथ रहेगा। किसी के अंदर डर रहेगा तो किसी के अंदर लाज रहेगा, परंतु एक ही कंपनी है। बोलो यीशु मसीह की डर और लाज एक ही कंपनी है। कुछ कुछ लोग डर भगाने के लिए, लाज भगाने के लिए दारू पीते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो क्या लगता है दारू पीने से डर लाज भाग जाएगा? एक ऐसा डर है कभी नहीं भागेगा। परमेश्वर का भय हमसे दूर नहीं होने वाला। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, दानियल जो है सिंहों के मांद में उतर गया। सिंहों के मांद में, भूखे शेरों के बीच में उतरना डरपोकों का काम नहीं है, लल्लू पल्लुओं का काम नहीं है, हिम्मत करने वालों का काम है। साहस जिसके पास जिगर है उनके काम है। हालेलुया। और दानियल जोखिम उठाया, रिस्क लिया, अपने आप को झोंका सिंहों के मांद में, परमेश्वर के राज्य के लिए, सत्य के लिए। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। एक प्रभु का दास प्रार्थना, दुआ, बाइबल पढ़ना, प्रचार करना कुछ भी नहीं जानता था। वो डरपोक था, साहस नहीं कर पाता था, साहस कर नहीं पाता था, वो बाइबल पढ़ना अड़ना कुछ नहीं जानता था। परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ से, शक्ति से उसके अंदर साहस आया, साहस किया, वो प्रचार करना शुरू किया। धीरे 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 इस तरह से प्रचार करना शुरू किया। कितना देर, कितना दिन यहां वहां प्रचार करता रहेगा? वो प्रभु का दास सोचा मैं चर्च बनाऊंगा, तो चर्च बनाने के लिए बजट दरकार, अर्थ दरकार, पैसा दरकार, कहां से लाऊंगा? बाद में वो सोचा बैंक लोन करने से होगा। बैंक लोन करना भी मामूली बात नहीं है, अपने आप को झोंकना है, हाँ, रिस्क लेना है, जोखिम उठाना है, अपने आप को दांव पर लगाना है। लोन वाले बार बार कॉल करते रहते हैं,
EMI कब दोगे, EMI कब दोगे, बाउंस हो रहा है, बाउंस हो रहा है। लाख लाख रुपया लोन लेना मामूली बात नहीं, वो भी अपने लिए नहीं, चर्च के लिए। परंतु प्रभु का दास लिया, लोन लिया, ये रिस्क जोखिम उठाया, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को झोंका, दांव पर लगाया, लोन लिया। एक लोन नहीं, 2 ठू लोन लिया। ये रिस्क लिया प्रभु का दास, अपने आप को दांव पर लगाया। वो डरता था, घबराता था, साहस कर नहीं पाता था। कभी जिंदगी में लोन नहीं लिया है तो डरवे करेगा। कभी जिंदगी में लोन नहीं लिया है, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए, चर्च के लिए, भवन के लिए वो लोन लेना पड़ रहा है तो डर रहा है, घबरा रहा है। कैसे बात करते हैं बैंक मैनेजर से, कैसे खड़े होते हैं, देगा कि नहीं देगा, होगा कि नहीं होगा, कि गाली गुलज देकर भगवा देगा, नहीं तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, लज्जित हो जाऊंगा, बदनाम हो जाऊंगा, मेरा मन टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। इस तरीके से वो हिम्मत कर ही नहीं पाता था, परंतु आंख मूंद कर यीशु मसीह के नाम से गया और 24 घंटा में लोन पास हो गया। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु का दास एक बहुत बड़ा रिस्क जोखिम उठाया, अपने आप को दांव पर लगाया, 2 ठो लोन लेके आया, चर्च भवन बनाया, परंतु डर रहा था, परंतु किया, साहस हिम्मत किया। बेजातियों के बीच में वे चर्च घर बनाया, जहां विरोध बहुत था, जहां तू मैं बहुत था, वहां चर्च बनाया। हिम्मत किया, साहस किया, थाना कोर्ट कचहरी पुलिस, हिम्मत किया, साहस किया। डरता था, घबराता था, परंतु प्रभु के चरणों में रोता था। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, क्या होगा, जेसीबी लगा के तोड़ देंगे कि विरोधी लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोर्ट कचहरी, ये सब क्या होगा, क्या नहीं होगा। हिम्मत किया, साहस किया, अपने आप को झोंका, दांव पर लगाया और चर्च भवन बना लिया। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, इस तरह से उस प्रभु का दास का एक चर्च है और एक छोटा सा मंडली है। तो किसी ना किसी को अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को दांव पर लगाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। दानियल जो है अपने आप को सिंहों के मान में झोंक दिया, अपने आप को दांव पर लगाया, रिस्क उठाया, जोखिम से भरा हुआ काम था, परंतु सिंहों के मान में इस जोखिम भरा काम को दानियल किया। आ गया दानियल सिंहों के मान में, रिस्क से भरा हुआ काम को किया। क्यों? सत्य को बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सुखनी जीवन से निकलकर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना है, जोखिम उठाना है, रिस्क उठाना है, अपने आप को झोंकना है। डरने से कुछ नहीं होने वाला। डरपोक परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हिम्मत करना पड़ेगा, अपने आप को दांव पर लगाना पड़ेगा, बाजी पर लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बाजी पर। हालेलुया। जब अपने आप को दांव पर लगाओगे तभी कामयाब हो। बोलो यीशु मसीह के। एक प्रभु के दास की गवाही दिया, अपने आप को दांव पर लगाया, लून पर अपने आप को लगाया, अपने आप को बाजी पर लगाओगे, अपने आप को झोंकोगे, अपने आप को दांव पर लगाओगे तभी कामयाब होगे। डराते रहोगे, थरथराते रहोगे तो कभी कामयाबी को देख नहीं पाओगे, कभी कामयाबी के स्वाद को चख भी नहीं पाओगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे। एस्तर की रानी,
एस्तर की रानी बहुत बड़ा जोखिम को उठाया, बहुत बड़ा रिस्क को उठाया, अब परमेश्वर की लोगों को बचा लिया। उस समय में राजा घोषणा किया था, जो कोई जिंदा खुदा को मानेंगे पूजेंगे उनको नाश कर दिया जाएगा। परंतु एस्तर की रानी बहुत बड़ा रिस्क जोखिम उस समय में उठाया, अब परमेश्वर की लोगों को बचा लिया। यह पुराना नियम की बात है मेरे प्यारों भाई बहनों, पुराना नियम के किताब में है। एस्तर की रानी परमेश्वर की लोगों को बहुत बड़ा जोखिम उठाकर, रिस्क उठाकर, अपने आप को दांव पर लगाकर परमेश्वर की लोगों को बचाया, परमेश्वर के राज्य को बचाया। आत्माओं को जीतना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। जो खोए हुए भेड़ हैं, भटके हुए भेड़ हैं, उन्हें भवन में लाने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को दांव पर लगाना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं जो अभिशाप और श्राप में, अंधविश्वास में, टोने विदा जादू टोने में फंसे हुए हैं, बड़े बड़े रोग में, बीमारी में, पीढ़ी दर पीढ़ी अभिशाप श्राप में पड़े हुए हैं। इनको बचाने के लिए अपने आप को दांव पर लगाना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, एक रिस्क, एक जोखिम उठाना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहन। हम में से कौन अपने आप को झोंकना चाहेगा परमेश्वर के लिए, आत्मा जीतने के लिए, सुसमाचार के लिए, हाँ सुसमाचार के लिए, मानव सेवा के लिए? कौन अपने आप को कौन अपने आप को झोंकना चाहेगा? क्या आप तैयार हैं? एस्तर की रानी परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह एस्तर की रानी की तरह आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के भवन को भरने के लिए हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। साहस बहुत जरूरी है, साहस करना पड़ेगा आत्माओं को जीतने के लिए। इस भवन को भरने के लिए साहस करना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे बढ़ेंगे। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, हम निकालेंगे इब्रानी पुस्तक 11, इब्रानी पुस्तक 11 8 से 10 तक, 8 से 10 तक। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाहट दिया, अपने घर को छोड़, अपने जाति कुटुंब को छोड़, अपने देश को छोड़, इस तरह से परमेश्वर अब्राहम को बुलाया। और अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर अपनी जाति कुटुंब को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा। परमेश्वर के राज्य के लिए यह बहुत बड़ा जोखिम को अब्राहम उठाया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 का 1-2, उसके बाद वहां जाएंगे। पढ़िए उत्पत्ति 12 का 1-2 जल्दी। उत्पत्ति 12 का 1-2। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने एक अपने देश और अपने कुटुंबी अपनी जाति कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़, और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा, उस देश में चला जा। देखो प्रभु एक व्यक्ति को बुला रहा है,
एक व्यक्ति को बुला रहा है प्रभु, तो सोना रूपा चांदी कार बंगला दूंगा बोल के नहीं बुला रहा है। जब एक व्यक्ति को प्रभु बुला रहा है, यानी अब्राहम को जब बुला रहा है, तो पहला बुलाहट जो है छोड़ने को बोल रहा है। छोड़ना पड़ेगा। क्या का छोड़ना पड़ेगा? पढ़िए और एक बार। यहोवा ने अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया अपने देश और अपनी कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दूंगा। उस देश में चला जा। इस सब देश घर जाति कुटुंब को छोड़ दे। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान कर मैं तेरा नाम महान कर दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल हो जाएगा। रुकिए, एक नंबर में परमेश्वर अब्राहम को छोड़ने को बोल रहा है। एक नंबर में अब्राहम को परमेश्वर त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, खोने के लिए बोल रहा है। दूसरी नंबर में परमेश्वर अब्राहम को आशीष से भर देने की बात कर रहा है। तो जब कभी भी परमेश्वर किसी को बुलाता है, त्यागने के लिए बुलाता है। हाँ, त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, कुर्बानी देने के लिए बुलाता है। 2 नंबर में प्रभु आशीर्वाद देता है। एक नंबर में जब हम त्यागने लगते हैं, हाँ, कुर्बानी देने लगते हैं, अपने आप को दांव पर लगाने जाते हैं, अपने आप को झोंकने लगते हैं, रिस्क भरा कदम उठाते हैं, तो परमेश्वर 2 नंबर में आशीर्वाद देते चला जाता है, हमको महान कर देता है, हमको आशीर्वाद का मूल बना देता है। बोलो यीशु मसीह के। तो यहां पर साफ शब्द दिया गया है, प्रभु को जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, पहले छोड़ने के लिए बुलाया, त्यागने के लिए बुलाया, और दूसरी बार आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद अगर पाना चाहते हो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो पहला काम जो है छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? हणिया, दारू, लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा। चंगाई पाना चाहते हो तो पहली बात है गुड़ाकू मांडूबी छोड़ना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। अनंत जीवन और प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हो तो सब प्रकार के अभिशाप को, सब प्रकार की नशीली चीजों, पदार्थों को त्यागना और बलिदान करना पड़ेगा। ये पहली बात है। अब्राहम को भी पहली नंबर में त्यागना कहा, त्यागने के लिए कहा, छोड़ने के लिए कहा, और दूसरी नंबर में वो आशीर्वाद का मूल बना दिया। बोलो यीशु मसीह के। 2 पद को पढ़ेंगे। और मैं तुझको, 2 नंबर में देखो प्रभु क्या कह रहा है, मैं तुझको, और मैं तुझसे एक बड़ी, अब मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। अब मैं तुझे आशीष दूंगा। पहला काम तुझे छोड़ना पड़ेगा, अपना देश छोड़ना पड़ेगा, कुटुंब छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से पहली बात है तुझे छोड़ना पड़ेगा। अब मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर आगे, और तेरा नाम महान, आओ मैं तेरा नाम महान कर दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब तू आशीष का मूल होगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम ने अपना घर छोड़ा, देश छोड़ा, जाति कुटुंब छोड़ा, और ये छोड़ने की जो जोखिम उठाया अब्राहम, ये मामूली बात नहीं है। हाँ, किसी बात को त्यागना, छोड़ना, ये मामूली बात नहीं है, ये जोखिम भरा बात है। हाँ, हणिया दारू छोड़ना ये रिस्क वाला काम है, जोखिम वाला काम है, साधारण बात नहीं है। अपने आप को दांव पर लगाना, रिस्क उठाना, अपने आप को समर्पित करना, ये त्यागना, छोड़ना, ये रिस्क और जोखिम भरा काम है।
और अब्राहम इस रिस्क और जोखिम भरा काम को किया, तभी जाकर आशीर्वाद का मूल बन पाया। बोलो यीशु मसीह के। तो जोखिम भरा काम उठाना पड़ेगा, रिस्क भरा काम को उठाना पड़ेगा। अब्राहम रिस्क से भरा हुआ काम को किया, तभी जाकर आशीष का मूल बन पाया। और जो रिस्क लेता है वो महान बन जाता है, जो जोखिम उठाता है वो महान बन जाता है। बोलो यीशु मसीह की। जो त्याग भरा जीवन अपनाता है वो महान बन जाता है। मेरे प्यारो भाई बहनों, ध्यान पूर्वक सुनो, जो त्याग भरा जीवन अपनाता है वो महान बन जाता है। अब्राहम त्याग भरा जीवन अपनाया, रिस्क भरा जीवन को अपनाया, जोखिम भरा जीवन को अपनाया, अपने आप को दांव पर लगाया, तभी जाकर आशीष का मूल बन पाया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, किसी भी बात को छोड़ना त्यागना मामूली बात नहीं है। किसी भी बात को हम सालों साल 30 साल 40 साल से किसी बात में हम आदी हो गए हैं, अभ्यास हो गया है, और उसी बात को त्यागना छोड़ना मामूली बात नहीं है। तो अब्राहम जो है अपने घर को, अपने देश को, जाति कुटुंब को छोड़ा, त्यागा, ये जोखिम भरा काम को उठाया, रिस्क लिया। अब्राहम रिस्क लिया, तभी जाकर आशीष का मूल बन पाया, बड़ा महान बन पाया। रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, तभी जाकर हम महान बन पाएंगे। मेरे प्यारों भाई बहनों, जो डरता है, घबराता है, वो कभी बड़ा बन नहीं पाता। जो रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है, वो ही महान बनता है। बोलो यीशु मसीह की। जो रिस्क लेता है, जोखिम लेता है, जोखिम उठाता है, वो ही महान बनता है। साहस करना पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो त्याग भरा जीवन को अपनाता है, जोखिम भरा कामों को करता है, रिस्क वाला जीवन को अपनाता है, अपने आप को झोंकता है, अपने आप को दांव पर लगाता है, वही महान बनता है। बोलो यीशु मसीह के। महान बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, महान बनना है तो साहस करना पड़ेगा, महान बनना है तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा। त्याग भरा जीवन, कुर्बानी वाला जीवन अपनाना पड़ेगा। जो कुर्बानी वाला जीवन अपनाएगा वही महान बनेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे। दाऊद राजा, दाऊद राजा गुलियत को अकेले मार गिराया। बहुत बड़ा दानव गुलियत, बहुत बड़ा दानव गुलियत को दाऊद राजा अकेले ही मार गिराया। ये मत सोचो कि आप अकेले हो, दाऊद राजा भी अकेले था, अकेले होकर भी बहुत बड़ा गुलियत, दानव गुलियत को मार गिराया। तो कभी भी मत सोचो कि मैं अकेले हूं, मेरे अकेले से क्या होगा, ऐसे कभी भी मत सोचो। आप अकेले हजारों के बराबर हो, अब अकेले हजारों करोड़ों के बराबर है, क्योंकि एक मसीह मिशनरी सब पर भारी। बोलो यीशु मसीह के। तो कभी भी आप अपने आप को अकेले मत सोचो। दाऊद राजा अकेले गुलियत को मार गिराया। बहुत बड़ा गुलियत, दाना बहुत बड़ा विशाल गुलियत, उसके सामने जाना किसी का हिम्मत नहीं था। परंतु दाऊद राजा ये रिस्क वाला जोखिम भरा काम को किया, वो हिम्मत किया, साहस किया, जोखिम भरा काम, रिस्क भरा काम, अपने आप को दांव पर लगाया, अपने आप को बाजी पर लगाया, गुलियत के सामना किया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, डरने से कुछ नहीं होने वाला।
दाऊद के समान हमें साहस करना पड़ेगा, अपने आप को दांव पर लगाना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। सुखनी जीवन से निकलकर, आरामदायक जीवन से निकलकर, कोढ़ी जीवन से निकलकर रिस्क उठाना पड़ेगा। कलीसिया का रिस्क उठाना पड़ेगा, परमेश्वर के राज्य का रिस्क उठाना पड़ेगा। हाँ, कलीसिया में जितने भी सदस्य मेंबर हैं उन सबों का रिस्क लेना पड़ेगा। सुसमाचार के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। आजकल के लोग बजरंग दल से डरते हैं। हालेलुया। आजकल के लोग बजरंग दल से डरते हैं। अरे हिम्मत करना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। दाऊद राजा गुलियत को नहीं डरा। हाँ, विशाल पेड़ के समान गुलियत था, परंतु दाऊद राजा अकेले नहीं डरा। हिम्मत करना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा, अपने आप को दांव पर लगाना पड़ेगा। दाऊद राजा गुलियत का सामना करने के लिए तैयार हो गया। ये जोखिम भरा, रिस्क से भरा हुआ काम को गुलियत दाऊद राजा कर दिखाया, गुलियत को मार दिया। साहस करने वाला ही शैतान को परास्त कर सकता है। जो अपने आप को दांव पर लगाता है वही जय पाएगा। जो रिस्क और जोखिम उठा सकता है वही महान बन सकता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हमारा यीशु मसीह भी खुद को सूली पर चढ़ाकर सबसे बड़ा जोखिम उठाया। सबसे बड़ा जोखिम सूली पर हमारा यीशु मसीह उठाया, सबसे बड़ा रिस्क उठाया। सूली पर मरना मामूली बात नहीं है। जो कोई भी सूली पर मरता था वो श्रापित माना जाता था, और यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमें आशीष दे गया। वो श्रापित को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए आशीष छोड़ गया। तो ये जोखिम भरा काम को करने का औकात किसी में नहीं था, ना ही स्वर्गदूतों में, ना ही सूरज चांद में, ना ही नक्षत्रों में। सूली पर मरना, वो भी मानव जाति के लिए, किसी का औकात नहीं था। ना तो स्वर्गदूत का, ना तो तारागणों का, ना ही किसी ग्रहों का, ना ही ब्रह्मांड का। यीशु मसीह कहने लगा, मैं जाऊंगा जगत के लिए, सूली पर चढ़ने के लिए मैं जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कहा, मुझे भेज पिता, मैं जाऊंगा जगत के लिए, सूली में चढ़ूंगा, मैं लहू बहाऊंगा, मुझे भेज, मुझे भेज। यीशु मसीह जगत में आया। ये खतरनाक काम को करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह, ये बहुत बड़ा जोखिम को यीशु मसीह सूली पर उठाया, लिया, रिक्स लिया। सूली पर मरना वो भी जगत के लिए, सूली के लिए लहू बहाना वो भी जगत के लिए। आजकल के रिश्तेदार तो एक बोतल लहू नहीं देते हॉस्पिटल में। हाँ, आजकल के रिश्तेदार एक बोतल लहू नहीं देते हॉस्पिटल में, परंतु यीशु मसीह जगत के लिए अपना पूरा लहू दे दिया। बोलो यीशु मसीह के। ये जोखिम भरा काम को यीशु मसीह किया सूली में। ये रिक्स भरा काम को यीशु मसीह सूली में किया। ये दर्दनाक काम, ये भयंकर काम, असहनीय काम को जो सूली में जो खतरनाक मृत्यु था, खतरनाक मृत्यु, ये खतरनाक मृत्यु को यीशु मसीह लिया अपने आप में, अपने आप को दांव में लगाया यीशु मसीह। ये काम को मैं करूंगा ही करूंगा। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह इस काम को, यानी सूली में मरने का जो काम था, इस काम को यीशु मसीह लिया।
इस काम को मैं किसी कीमत पर करूंगा ही करूंगा, ये जोखिम भरा काम को मैं करूंगा ही करूंगा, ये रिस्क को मैं लेबे करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके ही छोड़ूंगा। हमारा यीशु मसीह हमारे समान हाड़ मांस में पैदा हुआ था, हाड़ मांस। यीशु मसीह को भी धूप लगता था, ठंडी लगता था, गर्मी लगता था, बारिश उसको भी महसूस होता था। हमारे समान हाड़ मांस से यीशु मसीह धरती में था, परंतु बहुत बड़ा खतरनाक जोखिम को सूली में उठाया, बहुत बड़ा खतरनाक मृत्यु को वो रिस्क लिया। बोलो यीशु मसीह के हमारे ही समान सुख दुख भोगी प्रभु यीशु मसीह था। हमारे समान सुख और दुख को भोगी यीशु मसीह था। हमारे समान भोजन खाता था, उसको भी दुख लगता था। हमारे समान पानी पीता था, जैसा हमको लगता है वैसे भी लगता था, उसको भी दर्द होता था। परंतु सूली में बहुत बड़ा मृत्यु को, बहुत बड़ा जोखिम, बहुत बड़ा रिस्क को अपने आप पर लिया, अपने आप को दांव पर लगाया। किसी का हिम्मत नहीं था जगत के लिए मरना, परंतु यीशु मसीह हिम्मत किया, साहस किया जगत के लिए मरने के लिए। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, किसी का हिम्मत नहीं था, ना तो स्वर्गदूत, ना तो तारागण, ना तो ब्रह्मांड, ना तो स्वर्ग, ना तो सूरज चांद, ना ही किसी ग्रह का, परंतु यीशु मसीह हिम्मत किया जगत के लिए मरने को। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो ये खतरनाक मृत्यु जो था, सबसे बड़ा जोखिम जो सूली में यीशु मसीह लिया, ये जोखिम भरा, ये रिस्क भरा काम को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। अगर ये जोखिम प्रभु यीशु मसीह नहीं लेता तो जगत का उद्धार नहीं होता, मानव जाति का उद्धार नहीं होता, इंसान आज बच नहीं पाते, दुनिया और पृथ्वी का नामो निशान ही नहीं रहता। परंतु यीशु मसीह इस मृत्यु को, यानी इस जोखिम को, इस रिस्क से भरा हुआ काम को अपने ऊपर लिया, तो जगत बच पाया। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह को इतना मारा गया था, इतना मारा गया था, सूली में वो मनुष्य के तरह नहीं दिख रहा था, परंतु एक बहुत बड़ा विशाल मांस को टांगा गया है, एक बहुत बड़ा विशाल मांस को टांगा गया है, कुछ इस तरह से दिख रहा था। उसका रूप ही नहीं था, सूली में हमारा यीशु मसीह का रूप ही नहीं था, उसका रूप बिगड़ गया था, उसका रूप ऐसा बिगड़ गया था, ऐसा बिगड़ गया था, उसका बॉडी ही मनुष्य के बॉडी के तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि उसका बॉडी एक बहुत बड़ा मांस टांगा हुआ है ऐसा दिख रहा था। ऐसा मारा गया था यीशु मसीह को सूली में। वो इंसान तरह, इंसान के जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक बहुत बड़ा मांस को, यानी बहुत बड़ा शिकार को टांग दिए हैं। कुछ इस कदर उसको मारा गया था, ऐसा पुस्तक में दर्शाया गया है। उसका रूप ही नहीं था, इस कदर मार खाया था कि उसका रूप ही नहीं था, उसका रूप बिगड़ गया था। एक बहुत बड़ा मांस पिंडुला के समान वो दिख रहा था, उसका रूप पूरा मिट चुका था, इंसान के तरह ही नहीं दिख रहा था। इतना बड़ा जोखिम को यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, आपके संतान के लिए, आपके परिवार के लिए इतना बड़ा जोखिम को सूली में उठाया, रिस्क लिया, दांव पर अपने आप को लगाया। हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? बोलो यीशु मसीह के। हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? घोड़ा, गाड़ी, बंगला, कार, नौकरी, चाकरी हम प्रभु से लेते हैं, आशीष, चंगाई, ये सब कुछ प्रभु से हम लेते हैं।
परंतु हम प्रभु के लिए क्या करते हैं, यह सोचने की विषय है। हर दिन हम प्रभु के लिए क्या करते हैं, हर दिन। क्या कभी हम प्रभु के राज्य के लिए, आत्मा जीतने के लिए प्रार्थना करते हैं? हफ्ता में एक बार करते होंगे, हर दिन करते हैं। हर दिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए घुटने टेकते हैं, हर दिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए चिंता करते हैं। हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करते हैं? प्रभु के लिए, प्रभु से हम बहुत कुछ लेते हैं, परंतु हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? क्या प्रभु के लिए यानी परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या प्रभु के लिए अपने आप को दांव पर लगाते हैं? क्या प्रभु के लिए अपने आप को बाजी में लगाते हैं? बोलो यीशु मसीह के। क्या प्रभु के लिए हम अपने आप को झोंकते हैं? क्या परमेश्वर के राज्य के लिए क्या हम रिस्क लेते हैं? क्या परमेश्वर के राज्य के लिए हम जोखिम उठाते हैं? उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह सूली में सारे मानव जाति के लिए रिस्क लिया, जोखिम लिया। सबों का पाप को मैं लूंगा, परंतु मेरा बेटा बेटियों को आशीष दूंगा। हाँ, ये रिस्क लिया। सबका गुनाह लेना मामूली बात नहीं है, सबका गुनाह लेना, पूरी जगत की गुनाहों को अपने ऊपर लेना मामूली बात नहीं है। परंतु यीशु मसीह सारी जगत की गुनाहों का, सबका गुनाह अपने ऊपर लिया। ये जोखिम उठाया, ये रिस्क लिया, उसने हिम्मत किया, साहस किया। बोलो यीशु मसीह के। परंतु हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? तो प्रभु के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 25 तोड़े के विषय में दिया गया है। मत्ती अध्याय 25 तोड़े के विषय में दिया गया है, उसको अब पढ़ेंगे, हम जल्दी करेंगे। 14 अध्याय से 30 पद तक आप घर में पढ़ेंगे। 14 अध्याय से 30 पद तक आप घर में पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 14 से 30 तक। यहां पर 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति को 5 तोड़ा दिया गया, यानी 5 रुपया दिया गया। दूसरी व्यक्ति को 2 रुपया दिया गया। तीसरा व्यक्ति को 1 रुपया दिया गया। जिस व्यक्ति को 5 रुपया दिया गया था, वो 5 को डबल कर दिया, और जिसको 2 रुपया दिया गया था, वो भी 2 को डबल कर दिया। परंतु जिसको 1 रुपया दिया गया था, वो डबल कर नहीं पाया, उस 1 रुपया को छुपा दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस कहानी में जिसको 5 रुपया दिया गया था, उस 5 रुपया को वो डबल कर दिया। कैसे डबल किया? अपने आप को बाजी में लगाकर, अपने आप को दांव में लगाकर, अपने आप को जोखिम में डालकर, अपने आप को रिस्क में डालकर 5 को डबल किया। बोलो यीशु मसीह के। किसी भी चीज को डबल करने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। हाँ, किसी भी चीज को डबल करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। अपने आप को बाजी में, अपने आप को दांव में लगाना पड़ता है। यदि आपका बिजनेस को बढ़ाना है, आपकी काम धंधा को बढ़ाना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। यदि डबल पेमेंट पाना चाहते हो, तो रिस्क उठाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, अपने आप को बाजी में लगाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा।
जिसको 5 रुपया मिला था वो दिन रात एक कर दिया, परिश्रम किया, अपने आप को दांव पर लगाया, बाजी पर लगाया, रिस्क लिया, जोखिम उठाया, तभी जाकर 5 रुपया को डबल कर दिया। दूसरा व्यक्ति भी अपने आप को दांव में लगाया, बाजी में लगाया, जोखिम उठाया, रिस्क लिया और 2 रुपया को डबल कर दिया। परंतु जिसको 1 रुपया मिला था वो जोखिम उठाना नहीं चाहा, वो रिस्क उठाना नहीं चाहा, दिन रात एक करना नहीं चाहा। हां, जिसको 1 रुपया मिला था वो हिम्मत करना नहीं चाहा, 1 रुपया को जमीन में छुपा दिया, 1 रुपया को डबल कर नहीं पाया। किसी भी चीज को डबल करने के लिए, डबल दरमा के लिए, डबल आशीष के लिए, 2 गुना आशीष के लिए रिस्क जोखिम उठाना पड़ता है मेरे प्यारों बेबे। जिसको 5 तोड़ा मिला था वो रिस्क लिया, जोखिम उठाया, डबल कर दिया। जिसको 2 मिला था वो भी रिस्क लिया, हां, जोखिम उठाया, अपने आप को दांव में लगाया और डबल कर दिया। परंतु जिसको 1 मिला था वो अपने आप को दांव में लगाना नहीं चाहा, अपने को आपको जोखिम में लगाना नहीं चाहा, रिस्क लेना नहीं चाहा, डबल कर नहीं पाया। उसके बाद यीशु मसीह क्या कहा जानते हो? 1 रुपया वाला व्यक्ति को, जिसने रिस्क लेना नहीं चाहा, उस व्यक्ति को क्या कहा? आलसी सेवक, कोढ़ी सेवक, सुखनी जीवन जीने वाला सेवक, आरामदायक जीवन जीने वाला सेवक, निकल मेरे सामने से। इस कोढ़ी सेवक को हाथ पांव बांधो और नरक में डालो। इस आलसी सेवक को नरक में हाथ पांव बांध कर डालो और नरक में दांत पीसना है। हां, नरक में दांत पीसना है और छाती पीटना है। हां, नरक में छाती पीटना है। किस बात की छाती पीटना है? अरे मेरे को 1 रुपया मिला था, थोड़ा सा जोखिम उठा लेता तो आज मैं नरक में नहीं होता, स्वर्ग में होता था। अरे मैं क्या कौन सा बड़ा भूल कर दिया, इस तरह से वहां पछताना और छाती पीटना। बोलो यीशु मसीह की। इस आलसी कोढ़ी दास को हाथ पांव बांधो और नरक में डाल दो, एक कोढ़ी आलसी सेवक को, और नरक में दांत पीसना और छाती पीटना है। अभी ही रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो नरक में छाती पीटते रह जाओगे, रोते रह जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। जोखिम उठाना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे प्यारो भाई बहनों नरक में छाती पीटना पड़ेगा। अरे मैं क्या कर दिया, क्या गुनाह कर दिया, एक भी आत्माओं को जीत नहीं पाया, एक भी व्यक्ति को प्रभु के भवन में ले नहीं पाया, एक आत्मा को मैं बचा नहीं पाया, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ, भवन के लिए, कलीसिया मंडली के लिए कभी मैं रिस्क नहीं उठाया, सुखनी जीवन जिया, आरामदायक जीवन जिया, चर्च आया गया जरूर, परंतु कलीसिया के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो दान दिया, ना तो दक्षिणा दिया, ना तो कुछ किया। इस तरीके से नरक में आप छाती पीटते रह जाएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। मुझे अवसर के ऊपर अवसर, मौका के ऊपर मौका मिल रहा था, परंतु मैं आलसी जीवन जिया। इस तरीके से नरक में छाती पीटते रह जाएंगे। क्या कर दिया? थोड़ा सा दान दक्षिणा दिए रहता, थोड़ा सा बोझ यदि कलीसिया का उठाया रहता, थोड़ा सा बोझ यदि परमेश्वर के राज्य का उठाया रहता, हाँ, थोड़ा सा रिस्क यदि कलीसिया का लिए रहता, तो आज मैं नरक में नहीं रहता। इस तरीके से आप नरक में छाती पीटते रहेंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो नरक से बचना है तो जोखिम और रिस्क लेना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को 1 रुपया मिला था वो साहस किया नहीं, जोखिम उठाया नहीं, रिस्क लिया नहीं, बोझ उठाया नहीं, इसलिए नरक में पाया गया। जो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते परमेश्वर के राज्य के लिए,
हाँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य के लिए जोखिम उठाना नहीं चाहते, बोझ लेना नहीं चाहते, दायित्व उड़िया में, जो कोई परमेश्वर के राज्य में दायित्व लेना नहीं चाहते, जे के ही परमेश्वर राज्य पाई, मंडली पाई, हाँ प्रभुंकर भवन पाई दायित्व बहन करे नाही, से सुनिश्चित नरगरे पाई, नरगरे मिलिबो। बोलो यीशु मसीह के। तो अभी से कलीसिया का दायित्व लेने के लिए तैयार हो जाओ। बाजा बजाने का दायित्व किसका है? स्वर्गदूत आएंगे बजाएंगे कि दुष्ट आत्मा आएंगे डीजे बजाएंगे? बोलो यीशु मसीह के। तो साफ साफ प्रभु कहता है आलसी सेवक को नरक में डालो। जो दायित्व नहीं लेता कलीसिया का, इसको भवन में भरना, इस कलीसिया को, इस भवन को भरना है। हाँ, लोगों में, मंडली में इस कलीसिया को भरना है। ये दायित्व कौन लेगा? हालेलुया। आज जो दायित्व नहीं लेता वो नरक में पाया जाएगा। जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ नहीं उठाता वो नरक में पाया जाएगा। जो परमेश्वर के लिए रिस्क नहीं उठाता, जोखिम नहीं उठाता, अपने आप को दांव में, बाजी में नहीं लगाता, वो नरक लोक में पाया जाएगा। कलीसिया को, मंडली को भरना है, इसका दायित्व लेना है के को। बोलो यीशु मसीह की। कलीसिया में गीत आराधना करना है और इसका दायित्व हरेक को लेना है। भजन करना है, बाजा बजाना है, हरेक को दायित्व लेना है। जो दायित्व नहीं लेगा वो नरक लोक में छाती पीटेगा। बोलो यीशु मसीह की। जोखिम, बोझ, दायित्व, प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को दांव में झोंकना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई परमेश्वर के राज्य के लिए दायित्व लेता है, प्रभु उसे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराता है। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जो परमेश्वर के राज्य के लिए जोखिम उठाता है, रिस्क उठाता है, दायित्व लेता है, जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ उठाता है, उसको परमेश्वर बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराता है। अधिकारी बनना है तो दायित्व लेने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, दायित्व लो, छोटे छोटे दायित्व अभी से लेने के लिए तैयार हो जाओ। अभ्यास करो। अभी से यदि अभ्यास करोगे तो भविष्य में परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम करोगे। बोलो यीशु मसीह के। छोटे छोटे दायित्व लेना चालू कर दोगे तो आगे को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े महान महान काम करोगे। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जो दायित्व लेना नहीं चाहता वो नरक लोक में छाती पीटेगा। दायित्व लो कलीसिया का, मंडली का, परमेश्वर का राज्य का। जोखिम उठाओ, अपने आप को दांव पर लगाओ। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ करो, भार बोहो, बोझ उठाओ। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। कलीसिया में ऐसे बहुत चीज अधूरा है। इस अधूरा काम को पूरा करो, दायित्व लो। कलीसिया में बहुत अधूरा है, इस अधूरा को पूरा करो और दायित्व लो, बोझ उठाओ। और जो कोई परमेश्वर के लिए बोझ उठाता है, रिस्क जोखिम उठाता है, परमेश्वर उसे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाता है। अधिकारी बनना है तो दायित्व वहन करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा देर लंबा नहीं करेंगे। सुसमाचार में जकई नाटा, सुसमाचार में जकई नाटा था। छोटा सा नाटा सा एक जकई नाटा, चुंगी लेने वाला जकई।
पाप काम में बहुत बड़ा था, परंतु दिखने में छोटा, परंतु बुराई करने में बड़ा। जकै नाटा, चुंगी नाटा दिखने में छोटा सा, परंतु पाप काम करने में बड़ा था। हालेलुया। अन्याय करता था, दिनम्रे काम करता था, अन्याय कर करके बहुत धन संपत्ति संचय कर लिया था। दिखने में छोटा सा, परंतु बहुत तेज था, पाप करने में बहुत बड़ा था। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह से दर्शन हुआ तो उसका बहुत बड़ा पाप छोटा हो गया और दिल बड़ा हो गया, बहुत बड़ा दानी हो गया। बोलो यीशु मसीह के। दिखने में छोटा था, दिखता था, परंतु यीशु मसीह के दर्शन के द्वारा उसका दिल बड़ा हो गया। दिखने में छोटा, परंतु उसका दिल बड़ा हो गया। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, जकै नाटा चुंगी लेने वाला छोटा सा था, परंतु यीशु मसीह के दर्शन पाने के लिए वो अंजीर के पेड़ में अपने आप को दांव पर लगाकर चढ़ गया। पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, ये सब को घबराया नहीं, डरा नहीं, हिम्मत किया, साहस किया, अपने आप को दांव पर लगाया, जोखिम उठाया, रिस्क लिया और अंजीर के पेड़ में चढ़ गया एक दर्शन के लिए। अगर दर्शन पाना चाहते हो तो जोखिम उठाना पड़ेगा। हां, जकै नाटा जोखिम उठाया, अंजीर के पेड़ में चढ़ गया, तभी दर्शन पाया। हां, रिस्क और जोखिम और अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तभी हमें दर्शन मिलने वाला है मेरे प्यारों भाई बहनों। हां, जोखिम लेंगे तभी दर्शन मिलेगा। और जकै नाटा जोखिम लिया और अंजीर के पेड़ में चढ़ गया, तो पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा तभी दर्शन मिलेगा। पहाड़ का मतलब है प्रार्थना, घुटनों में बैठकर प्रार्थना करना। पुराना नियम में नबी भविष्यवक्ता पहाड़ में जाते थे और बलिदान करते थे, पहाड़ में चढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। यानी जोखिम उठाना पड़ेगा, पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ को देखकर डर जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होने वाला है। तो जकै नाटा अंजीर के पेड़ में चढ़ गया। ये जोखिम भरा काम है, पेड़ में चढ़ना है, वो भी एक छोटा सा नाटा सा व्यक्ति के लिए। और जोखिम भरा काम को जकै नाटा किया, चढ़ गया पेड़ में। सिर्फ अपने लिए पेड़ में नहीं चढ़ा, अपने घराना के लिए भी चढ़ा। जानते हो, अपने लिए सिर्फ वो पेड़ में नहीं चढ़ा, अपने परिवार के लिए भी चढ़ा। और उसके जोखिम उठाने से, जकै नाटा के जोखिम उठाने से, जकै नाटा के रिस्क उठाने से उसका घराना उद्धार पाया। अब पढ़ोगे, सुसमाचार में दिया गया है। हां, जकै नाटा रिस्क उठाया, जोखिम उठाया, अपने आप को दांव पर लगाया, उसका घर उद्धार हो गया। बोलो यीशु मसीह के। खुद तो उद्धार पाया, परंतु उसका घर उद्धार हो गया। आप रिस्क लोगे, जोखिम उठाओगे तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आपका घर उद्धार पा जाएगा। आप रिस्क लेते नहीं, जोखिम उठाते नहीं, इसलिए आपका घर उद्धार नहीं पा रहा है, मुक्ति नहीं पा रहा है। क्यों? आप जोखिम नहीं उठा रहे हो, पहाड़ नहीं चढ़ रहे हो। जकै नाटा अंजीर के पेड़ में चढ़ा। प्रार्थना के पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, तभी आपके घर का उद्धार होगा, आपका परिवार का उद्धार होगा, आपके संतान, आपके वारिसों का उद्धार होगा। जकै नाटा चढ़ा, अंजीर के पेड़ में चढ़ा,
जोखिम उठाया, रिस्क उठाया, दांव पर अपने आप को लगाया, नाटा सा था, तभी जाकर उसका घराना उद्धार पाया। आप अपने ही परिवार को बचाना अगर चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। हाँ, साहस किया जाके नाटा, इसलिए उसका घर उद्धार पाया। एक बहन बोली, मेरा बेटा मुझे चर्च आने नहीं देता है। एक बहन बोली, मेरा बेटा मुझे चर्च आने नहीं देता है, गिरियाते रहता है। बेटे के सामने साहस करना पड़ेगा, चर्च आना पड़ेगा, जोखिम रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका घर उद्धार पाएगा। जाके नाटा, जोखिम उठाया, तभी जाकर उसका घर उद्धार पाया। हम जाति बिरादरी से डर जाते हैं, साहस करना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। जाके नाटा, हिम्मत साहस किया, अंजीर के पेड़ में चढ़ गया। जोखिम रिस्क से भरा हुआ काम, अंजीर में के पेड़ में चढ़ना जोखिम से भरा हुआ काम है। और वो छोटा सा नाटा सा था, उसकी वश की बात नहीं था, परंतु ये जोखिम उठाया, खुद के लिए उठाया, उसका घर के लिए उठाया, और उसका घर उद्धार हुआ गया। यदि आज से आप अपने घर के लिए जोखिम उठाओगे तो आपका घर उद्धार पा जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, डरोगे, घबराओगे, जाति समाज से डरोगे, साहस नहीं करोगे, जोखिम नहीं उठाओगे, रिस्क नहीं लोगे, अपने आप को झोंकोगे नहीं, अपने आप को दांव पर नहीं लगाओगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। गुलियत के सामने दाऊद राजा साहस किया, उसी तरह से साहस करना पड़ेगा बजरंग दल के सामने। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जोखिम उठाना पड़ेगा, तभी जाकर उद्धार और मुक्ति है। जोखिम उठाना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा, तभी हमारे घर का उद्धार है, मुक्ति है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आगे नहीं बढ़ेंगे, और भी 1 घंटा का सुसमाचार है, और 1 घंटा, तो आगे बढ़ेंगे नहीं। जोखिम रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। जोखिम उठाओगे तो आपका भी उद्धार होगा, आपका घराना का भी उद्धार होगा। साहस करो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, साहस करो, आगे आओ, कलीसिया का, मंडली का दायित्व लो, बोझ उठाओ, हिम्मत करो, जोखिम उठाओ, परमेश्वर का राज्य के लिए बोझ उठाओ। हाँ, जो परमेश्वर के राज्य के लिए जोखिम उठाता है, रिस्क उठाता है, हाँ, जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए झोंकता है, जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित करता है, जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए बाजी में लगाता है, दांव में लगाता है, वही कामयाबी को पाता है। बोलो यीशु मसीह के। कामयाबी को अगर देखना है तो अपने आप को बाजी में लगाओ, अपने आप को दांव में लगाओ, रिस्क लो, परमेश्वर के राज्य के लिए जोखिम उठाओ, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ करो, दायित्व लो। बोलो यीशु मसीह के। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज के वचन संदेश के अनुसार हमें शक्ति दे, सामर्थ दे। प्रभु मुझे आनंददायक जीवन से, सुखनी जीवन से, कोढ़ी और आलसी जीवन से मुझे निकाल। अब मुझे एक रिस्क लेने वाला व्यक्ति बना। हाँ, त्याग भरा जीवन मुझ में दिखाई देने पाए प्रभु यीशु मसीह। मुझे जोखिम लेने वाला व्यक्ति बना, तेरे राज्य के लिए दायित्व लेने वाला मुझे व्यक्ति बना प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तेरे राज्य के लिए मैं अपने आप को दांव पर लगाने पाऊं, कुछ ऐसा व्यक्ति मुझे बना प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तेरे राज्य के लिए मैं अपने आप को बाजी में लगा पाऊं, ऐसा व्यक्ति बना प्रभु। मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर खुदा यीशु मसीह।
मुझे आलसी से बाहर निकाल, मुझसे कोढ़ी और सुकनी जीवन से बाहर निकाल। प्रभु परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं रिस्क लेने पाऊं, जोखिम उठाने पाऊं, ऐसा व्यक्ति बना इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ, तेरे राज्य के लिए मैं साहस करने पाऊं, तेरे राज्य के लिए मैं हिम्मत करने पाऊं, ऐसा व्यक्ति बना। दाऊद राजा गुलियत के सामने हिम्मत किया, साहस किया। हाँ, ठीक उसी तरह जक्कई नाटा आज अंजीर के पेड़ में चढ़ने के लिए हिम्मत और साहस किया। ठीक उसी तरह मेरे हाँ प्रभु यीशु मसीह हमें हिम्मत दे, साहस दे, ताकत दे कि हम भी हिम्मत करने पाए आपके राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, आत्मा जीतने के लिए हम हिम्मत करने पाए, साहस करने पाए। हमें ताकत दे, ताकत दे, ताकत दे, सामर्थ दे इन द नेम ऑफ यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को आपके राज्य के लिए झोंकने पाए, आपके राज्य के लिए हम अपने आप को दांव पर लगाने पाए, आपके राज्य के लिए हम अपने आप को बाजी में लगाने पाए, अपने आप को समर्पित करने पाए, आपके लिए रिस्क लेने पाए, आपके जोखिम उठाने पाए। प्रभु हमें आशीर्वाद कर, आशीर्वाद कर, आशीर्वाद कर, आशीर्वाद कर। एक एक को आशीर्वाद, एक एक को प्रभु तू छू ले, एक एक को भर दे। यीशु मसीह हालेलुया। ओ यीशु 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 यीशु। ओ पवित्र आत्मा यीशु, ओ छूले 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 अपने सामर्थ शक्ति से भर दे। ओ महान 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 परमेश्वर। ओ दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। यीशु मसीह। ओ बरा 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 अपनी हिम्मत, ताकत, सामर्थ से हमें भरने खुदा यीशु मसीह। उतर आपके राज्य के हमें हिम्मत करने पाए, जोखिम उठाने पाए, साहस करने पाए, आपके राज्य के लिए हम कुछ ना कुछ करने पाए। यीशु 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 हमें दायित्व लेने वाला व्यक्ति बना, आपके राज्य के दायित्व लेने वाला व्यक्ति बना। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, फायर। वो पवित्र आत्मा का आज उतरे, फायर। यीशु 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 यीशु